एक बार फिर से स्वागत है आपका बेसिक मैथ्स क्लासेज में। मैं मानव शर्मा और आपका फिर उसी पंचलाइन के साथ में डू फेथ फॉर मैथ की पंचलाइन के साथ में आज के टॉपिक को लेकर आया हूं। और आज का टॉपिक है, जैसे कि मैंने पहले बताया था आपको, हम ट्राइंगल के बारे में पढ़ चुके हैं, टाइप्स ऑफ ट्राइंगल के बारे में पढ़ चुके हैं, ट्राइंगल किसको कहते हैं उसके बारे में पढ़ चुके हैं, उसके टोटल जो एंगल का सम है वो कितना होता है, कितना टोटल होता है, एंगल का जो योग होता है वो कितना होता है, 180 के इक्वल होता है, ये सब चीज़ पढ़ चुके हैं। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल के बारे में, यानी एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया मतलब एक प्रकार से क्षेत्रफल उसका। किसी भी ट्राइंगल का अगर हमें क्षेत्रफल निकालना है तो हम किस किस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे। अब देखिए, सिंपल सी ट्रिक है। अगर बेस दिया हुआ है और हाइट दी हुई है, अगर ट्राइंगल में बेस दिया हुआ है और हाइट दी हुई है तो हम इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। बस इस फॉर्मूले पे रख देंगे। सपोज दैट 12 बेस दिया हुआ है और हाइट दी हुई है 8, तो 12 इंटू 8 ये रख दिया और बाई 2 उसको 2 से डिवाइड कर देंगे। तो जो भी जिस भी यूनिट में दिया हो, मीटर में दिया हो, सेंटीमीटर में दिया हो, जिसमें भी यूनिट में दिया हो, उस यूनिट के अनुसार क्षेत्रफल किस में आ जाएगा, उस यूनिट में आ जाएगा। जैसे मान लो सेंटीमीटर में दिया हुआ है तो क्या एरिया कैसे आएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अगर मीटर में दिया हुआ है तो कैसा आएगा एरिया, मीटर स्क्वायर। मान लो जैसे 16 मीटर स्क्वायर, 14 सेंटीमीटर स्क्वायर, इस प्रकार से एरिया आ जाएगा। अब देखिए, अगर हम बात करें हाइट कौन सी होती है, जनरली स्टूडेंट्स कई बार गलत समझ बैठते हैं इसको कि हाइट क्या होती है। सपोज दो साइड दी हुई होती हैं और वो एक को हाइट मान लेते हैं और एक को बेस मान लेते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। उसकी हाइट जो होगी वो परपेंडिकुलर, जो सामने वाले एंगल से 90 डिग्री का एंगल बनाए, यानी हाइट एक प्रकार से इस ट्राइंगल की जो हाइट है वो ये है, ये हाइट है, इसकी हाइट ये है। और इधर से अगर बेस ये दिया हुआ है तो उसकी हाइट ये वाली हम क्या करेंगे, मेजर करेंगे कि ये इसकी हाइट कितनी है। तो बात समझ में आ रही है आपको। हाइट में अंतर समझिए, साइड्स अलग होती हैं और हाइट अलग होती है। साइड्स अलग अलग हो सकती हैं, हाइट अलग हो सकती है। ठीक है, तो हाइट मतलब उस ट्राइंगल की हाइट से लिया गया है। साइड्स तो तिरछी टेढ़ी मेढ़ी कैसी भी हो सकती हैं। ठीक है, उनका उससे हम हाइट को आकलन नहीं करेंगे। हाइट उस ट्राइंगल की हाइट होती है। तो स्पेशली अगर हाइट दी हुई है क्वेश्चंस में तो हम वो ले लेंगे, नहीं तो हमें फाइंड आउट करनी पड़ेंगे। और फाइंड आउट कैसे करेंगे वो भी आपको आगे के वीडियोज में बताया जाएगा। तो फिलहाल आप ये देख लीजिए कि एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने का जो फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट होगा। अगर सपोज करो बेस और हाइट नहीं दी हुई है, तीनों साइड से दी हुई है, वो स्केलियन ट्राइंगल में होंगी, है ना। अगर तीनों साइड दी हुई हैं तो वो कौन सा ट्राइंगल होगा, स्केलियन ट्राइंगल होगा। जैसे मैंने बताया था आपको कि जिसकी सारी भुजाएं क्या होती हैं, सारी साइड से क्या होती हैं, अलग अलग होती हैं, डिफर करती हैं, मतलब वो सेम नहीं होती, इक्वल नहीं होती हैं, सिमिलर नहीं होती हैं। तो अगर सारी साइड्स दी हुई हैं तो हम हीरोज के फॉर्मूले का यूज करेंगे। इफ all sides are given in triangle, then to find out the area we will use Hero's formula. Okay, and what is the Hero's formula? Let's see. Area of triangle, देखिए ये एरिया है ऑफ ट्राइंगल, ट्राइंगल का साइन है। Hero's formula क्या है, s माइनस a, s माइनस b, s माइनस c। अब s क्या है यहाँ पे, s है सेमी पेरीमीटर, यानी एक प्रकार से सेमी पेरीमीटर हो गया, पेरीमीटर का हाफ। पेरीमीटर के हाफ को अगर हम, ये एस है, पेरीमीटर का हाफ हो गया, उसमें से ए क्या है यहाँ पे, ए बी सी सारी साइड्स हैं। सपोज दैट ये 5, 6 एंड ए 7, ये इसकी साइड्स दी हुई हैं। अब इसका एरिया फाइंड आउट करने के लिए कहे हमें, तो हम क्या करेंगे, एस कैसे निकालेंगे, सबसे पहले एस निकालेंगे 6 + 5 + 7/2, यानी ये सेमी पेरीमीटर हो गया।
पेरीमीटर ये पूरा हो गया 6 + 5 + 7। अब पेरीमीटर क्या होता है वो भी अभी जस्ट इस टॉपिक के बाद बताने जा रहा हूँ। तो ये सेमी पेरीमीटर हो गया, इसको ऐसे डिनोट इसीलिए करते हैं कि ये पेरीमीटर का हाफ होता है। ये पेरीमीटर का क्या होता है, या इसको हम ये भी कह सकते हैं जस्ट पेरीमीटर का हाफ, p/2 है ना। पेरीमीटर अगर ट्रायंगल का होता है, और पेरीमीटर क्या होता है वो भी आपको बताऊंगा। फिलहाल ये समझ लीजिए कि तीनों साइड्स को हमें क्या करना है, ऐड करना है और उसमें 2 से डिवाइड करना है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, s आ जाएगा। तो इसमें s क्या आएगा, 6 + 5 11 + 7 18, 18/2, 18/2 क्या होता है, 9 होता है। क्या होता है, 9 होता है। तो ये 9 यहाँ पे आ गया, 9 - 6, 9 - 5, 9 - 7, इस प्रकार से करके इसको कैलकुलेट कर लेंगे। तो ये हमें क्या दे देगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल। जिस साइड्स जिस भी यूनिट में दिए हुए सेंटीमीटर मीटर उसके हिसाब से एरिया आ जाएगा। तो ये हो गया आपका अगर सारी साइड्स दी हुई हैं तो। अब आते हैं हम इक्विलेटरल ट्राइंगल। अगर इक्विलेटरल ट्राइंगल की साइड दी हुई है एक की ज़रूरत है, बाकी तो फिर एक दी हुई है, तो इसका मतलब तीनों साइड्स वही हैं। अगर 5 है, सपोज दैट ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है, इसकी एक साइड 5 है तो सारी क्या होंगी, 5 ही होंगी। इट मीन्स आप देखिए, अगर शॉर्ट में फॉर्मूला यूज करना चाहते हैं तो कौन सा यूज कर सकते हैं, √3/4 × a² × a²। ये आप शॉर्ट में फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, जहाँ a क्या है, साइड है। जहाँ a क्या है, साइड, यानी जैसे 5 है तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा √3/4। ये क्या आ जाएगा, आपका इक्विलेटरल का एरिया आ जाएगा। लेकिन मान लो बाई अगर ये याद नहीं होता आपको और ये याद है, तो आप इससे भी निकाल सकते हैं, क्योंकि सारी साइड्स दी हुई हैं अपने पास में, 5 5 5 दी हुई हैं, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। इस फॉर्मूले से भी आप निकाल के देखोगे तो होगा वही आएगा। और ये फॉर्मूला भी बना इसी से है। कैसे बना है, इससे, क्योंकि इसके साइड्स इक्वल होंगी। ये भी a होगा, ये भी a होगा, ये भी a होगा, सारा a ही होगा। और s क्या हो जाएगा, a + a + a 3a/2, ठीक है। तो ये इस फॉर्मूले से ही ये फॉर्मूला जनरेट हुआ है, यानी इसी फॉर्मूले से ये फॉर्मूला जनरेट हुआ है। तो इस फॉर्मूले में भी रख सकते हैं आप डायरेक्ट, और अगर आपको याद है तो इस फॉर्मूले में रख सकते हैं। ओके, अब देखिए कौन सा ट्राइंगल बचा, इक्विलेटरल ट्राइंगल हो गया, स्केलियन ट्राइंगल हो गया। अगर बेस हाइट दी हुई हो तो हम किसी का भी कोई सा भी ट्राइंगल हो उसका निकाल सकते हैं, चाहे वो क्या हो। इसमें भले हाइट की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको, क्योंकि एक अगर साइड दी हुई है तो इसमें हाइट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको, ठीक है। लेकिन अगर कोई इक्विलेटरल ट्राइंगल नहीं है, स्केलियन ट्राइंगल है, और उसमें केवल बेस दिया हुआ है और हाइट दिया हुआ है, तो फिर ये फॉर्मूला नहीं अप्लाई होगा, क्योंकि इसमें सारे साइड्स नहीं दी हुई हैं। चलिए देखिए, आइसोसेलेस ट्राइंगल, यानी जिसमें 2 साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं, 2 साइड्स इक्वल होती हैं। और भी बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं कि वो आप बड़ी क्लासेस में पढ़ने को आपको मिलेंगे, फिलहाल आप बेसिक देख लीजिए। आइसोसेलेस ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, 1/2 × b × h, यही वाला फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, या फिर हीरोज़ का फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, या फिर इसको इस फॉर्मूले में हम रखेंगे, उससे जो ड्राइव होके आएगा इसी प्रकार से कोई फॉर्मूला आएगा, वो कर सकते हैं। तो इतना याद करने की कहाँ ज़रूरत है, डायरेक्टली अगर हमें बेस और हाइट दी हुई है तो डायरेक्ट यही फॉर्मूला अप्लाई होगा। और अगर हमें 2 साइड्स दी हुई हैं और तीनों साइड्स दी हुई हैं, ठीक है, तीनों साइड्स दी हुई हैं, तो ऑब्वियस सी बात है हम इसी में रखेंगे, फिर दूसरे में क्यों रखेंगे। जो ड्राइव होके आएगा फॉर्मूला, उसमें भी दोनों साइड्स चाहिए, एक इक्वल वाली और एक जो इक्वल नहीं है वो साइड्स चाहिए। जैसे सपोज दैट ये 5 है, ये 5 है और ये 7 है, ठीक है। तो ये एरिया तो 5 हो गई, ये 7 हो गई, तो इसी फॉर्मूले में आप रख सकते हैं आराम से, इसको कोई दिक्कत नहीं है। तो इस प्रकार से हम क्या निकाल लेंगे, ट्राइंगल का एरिया निकाल लेंगे। अब नेक्स्ट है, मैं आपको बता रहा था कि पेरीमीटर क्या होता है। देखिए पेरीमीटर भी आपको बता देते हैं। पेरी का मतलब होता है अराउंड,
पेरी का मतलब क्या होता है? अराउंड होता है, यानी चारों ओर, ठीक है। और मीटर मतलब होता है डिस्टेंस। मीन्स क्या हुआ? पेरीमीटर का मतलब क्या हुआ? कोई भी पॉलीगन हो, ठीक है, या कोई भी फिगर हो, कोई भी फिगर हो, उसकी टोटल साइड्स की डिस्टेंस कितनी है, वही क्या कहलाता है? पेरीमीटर कहलाता है। सपोज दैट ये ट्राइंगल है, ये 5 है, ये 6 है, ये 7 है, तो व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ दिस ट्राइंगल? पेरीमीटर होगा क्या? 5 + 6 + 7 इक्वल्स टू व्हाट? 18। सपोज दैट ये मीटर में दी हुई है, तो ये 18 मीटर हो जाएगा। यानी यहाँ से अगर हम शुरू होते हैं और अगर घूम के वापस यहीं पे आ जाते हैं, तो टोटल जो डिसाइड की गई दूरी है, तय की गई दूरी है, वो क्या कहलाएगी? पेरीमीटर। यानी चारों तरफ एक बार घूम के हम आ जाएं तो वो क्या कहलाएगा? पेरीमीटर। यानी अराउंड एक चक्कर हम लगा लें तो वो पेरीमीटर हो जाएगा। तो समझ में आ गई होगी पेरीमीटर। मान लो कोई सर्कल है, तो अगर हम यहाँ से चलते हैं और यहाँ पर अगर पहुँच जाते हैं तो ये भी इसका पेरीमीटर है, जिसको मैथ्स की भाषा में सरकमफ्रेंस भी कहते हैं, ठीक है, परिधि भी कहते हैं, सरकमफ्रेंस। ये सरकमफ्रेंस हो जाएगी। अगर सपोज दैट ये क्या है? क्वाड्रिलेटरल है, चतुर्भुज है, इसकी 5 दी हुई है, 5 दी हुई है, 6 दी हुई है, 7 दी हुई है, तो इसका पेरीमीटर क्या होगा? ऑब्वियस इन सब साइड्स को क्या कर देंगे हम? ऐड कर देंगे, तो इसका क्या आ जाएगा? पेरीमीटर आ जाएगा। तो पेरीमीटर क्या होता है? लिख लीजिए आप भले ही, द सम ऑफ ऑल साइड्स, सम ऑफ ऑल साइड्स ऑफ एनी पॉलीगन, एनी पॉलीगन। चलिए देखिए, पॉलीगन मैंने बताया था, पॉलीगन मीन्स, पोली का मतलब होता है मोर देन वन, लेकिन यहाँ पे होगा मोर देन 2। अगर पॉलीगन हम लेंगे तो मोर देन 2 होगा, यानी जिसकी कम से कम 3 साइड हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, 7 हो, 8 हो, ये सारे जो भी क्लोज्ड फिगर होंगी वो सारे क्या कहलाएंगे? पॉलीगन कहलाएंगे। सपोज दैट ये भी पॉलीगन है, कितनी साइड्स हैं इसकी वो आप काउंट कर लीजिए, 6 साइड्स हैं इसकी, तो ये क्या हो गया? पॉलीगन हो गया। तो इसका पेरीमीटर हम निकालने के लिए क्या करेंगे? सभी साइड्स को क्या कर देंगे? हम ऐड कर देंगे। ये हो गया पेरीमीटर निकालने का फॉर्मूला। और एंगल निकालने का क्या फॉर्मूला? अगर सभी साइड्स इक्वल होती हैं, किसी भी पॉलीगन की अगर सारी साइड्स इक्वल होती हैं, तो फिर हम सम ऑफ एंगल्स इन रेगुलर पॉलीगन वो फॉर्मूला होगा n-2 इंटू 180। क्या होगा? n-2 इंटू 180 होगा। इस फॉर्मूले हम रख के और किसी भी, या जहाँ पे n क्या है? n है साइड्स, नंबर ऑफ साइड्स। देखिए सपोज ये ट्राइंगल है। अब ट्राइंगल के तो हम टोटल जानते हैं, अभी बताया था मैंने कि 180 होता है। क्या इस फॉर्मूले में रखने से आता है? देखिए नंबर ऑफ साइड्स कितनी है? 3। तो इस फॉर्मूले में रख देंगे हम n-2 इंटू 180। n की वैल्यू क्या है? 3 - 2 इंटू 180, तो कितना आया? 3 - 2 1 इंटू 180 इज इक्वल्स टू 180। तो यानी
ये किसका फॉर्मूला हो गया एक प्रकार से? अगर कोई भी रेगुलर पॉलीगन है और उसका हम क्या निकालना चाहते हैं, सम निकालना चाहते हैं एंगल्स का, तो ये फॉर्मूला अप्लाई होगा। अगर मान लो ये क्वाड्रिलेटरल है, इसके एंगल का हमें क्या निकालना है, सम निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? नंबर ऑफ साइड्स कितनी है, 1 2 3 4। क्वाड्रिलेटरल में 4 ही होती हैं साइड्स, तो देखिए 4 - 2 × 180 कितना हो जाएगा, 2 × 180 कितना हो गया, 360 डिग्री, 360 हो गया। तो एक क्वाड्रिलेटरल जो होता है उसके सभी एंगल का जो टोटल होता है वो क्या होता है, 360 डिग्री होता है। तो ये था कुछ पॉलीगन और ट्रायंगल के बारे में। आगे की क्लास में हम पढ़ेंगे रेक्टेंगल, स्क्वायर, पैरेललोग्राम, ट्रेपेजियम, ठीक है, इन सब पॉलीगन्स के बारे में पढ़ेंगे जो आपके बहुत ही काम आने वाले हैं और आगे की क्लासेस में भी बहुत आपके काम आने वाले हैं। इसलिए इनकी बेसिक्स सीखना बहुत ही ज़रूरी है। और इस वीडियो में मैं आशा करता हूँ आपको जो भी समझाया गया है वो समझ में आ गया होगा, और एक बार फिर से आप रिपीट करने के लिए दोबारा इस वीडियो को देख सकते हैं। अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, और जितने लोगों तक आप शेयर कर सकें अपने व्हाट्सएप नंबर पे शेयर करिए, ताकि दूसरे स्टूडेंट्स को भी इसको फ़ायदा हो, अपने नेबर्स को, अपने रिलेटिव्स को, अपने फ्रेंड्स को, जिसको भी आप करना चाहें शेयर, व्हाट्सएप नंबर पे करें, फेसबुक पे करें, कहीं पे भी आप शेयर कर सकते हैं इसके लिंक को, ठीक है। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए, और अगर कोई भी आपको क्वेश्चंस पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में नीचे जाके पूछ सकते हैं, मैं अवश्य ही उसका आपको जवाब दूंगा। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टाटा, टेक केयर योरसेल्फ।